और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमारे सामने पड़े हुए हैं जी दो डिफ्रॉस्ट टाइमर जो कि नो फ्रॉस्ट फ्रिजेज में भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपने इसको कैसे टेस्ट करना है। लेकिन ठहरिए, यहाँ पे बात को गौर से पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे स्किप कीजिएगा। तो ऐसा है कि ये टाइमर नॉर्मली बहुत से लोग जानते होंगे ऑलरेडी, लेकिन हम आपको बिल्कुल अलग तरीके से आज सिखाएंगे कि आप इसको प्रॉपरली कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसकी मोटर और इसका मैकेनिज्म का भी पता चल जाएगा कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा होता है कि अक्सर इसकी मोटर जो है वो काम करती है लेकिन मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा होता, तो उसे हमें पता नहीं चलता कि ये ख़राब है, ठीक है, अब क्या करें इसको। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक टेस्टर जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसके ज़रिए से आपको इसको चेक करना सिखाएंगे, क्योंकि मल्टीमीटर से भी इसको चेक करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम आपको प्रॉपरली तरीका बताएंगे जिससे कि इजीली आप जो है ना टाइम की यानी कि वेस्ट किए बगैर उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये है क्या चीज़ जी। तो देखें, ज़्यादातर जो जितने भी टाइमर्स होते हैं सब में देखें यहाँ पे 1 4 3 2 नंबर लिखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसी तरह से देखें सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पर भी इसी टाइमर पर भी यही है 1 2 2 1 4 3, थोड़ा सा आगे पीछे है लेकिन सेम ही प्रोसीजर है, इतना फ़र्क नहीं है, एक जैसा ही होता है। अब यहाँ पे इन नंबर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको इसकी जो है वायरिंग डायग्राम समझाते हैं कि इस पे आपने करना क्या है। अब जो टाइमर होता है उसके जो इंटरनली हमने जो इसके अंदर मैकेनिज्म काम करता है और जो कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि ये काम कैसे करते हैं। देखें, ऐसा होता है कि ये जो मोटर है इसके अंदर घूमती है, जब मोटर घूमती है तो इसके अंदर मैकेनिज्म से सेट किया गया है जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है कि नॉर्मली जो एक पॉइंट है वो क्लोज रहता है और यूं ये कंप्रेसर चलाता रहता है। जब ये 8 घंटे पूरे हो जाते हैं तो ये क्या करता है कि मैकेनिज्म घूम के तो इसको इस पॉइंट से हटा के तो यहाँ पे स्विच कर देता है नॉर्मली ओपन के साथ। तो यूं यहाँ इसका कनेक्शन यहाँ पे चला जाता है और ये हीटर्स के लिए काम करता है और हीटर जो डिफ्रॉस्ट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे देखें हमने इस टाइमर को जो है वो खोल लिया मुकम्मल तौर पे, आप देख सकते हैं ये इसका कवर है ऊपर, ये इसके नीचे मोटर है। देखें मोटर जब घूमती है तो क्या करती है कि इस गियर को घुमाती है और इसके अंदर भी मैकेनिज्म है, देखें प्लास्टिक का, तो ये घूमता रहता है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब देखें यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये पॉइंट्स कैसे आपस में जुड़ते और अलग होते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने इसको वाइस में पकड़ लिया है, तो ये जी ये जो है 2 नंबर है, ये सेंटर वाला जो है वो 3 नंबर है और ये 4 नंबर पिन है। अब देखें इसके मैकेनिज्म को हम घुमा लेते हैं तो देखें अब अगर हम जूम कर ले, देखें अभी 2 और जो है वो अलग है और 3 और 4 जो है आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम इनको घुमा लेते हैं तो देखें जब घुमाया तो देखें ये आपस में देखें अलग हुए और देखें पैर क्या पोजीशन बन जाती है। देखें मैं थोड़ा सा और घुमा लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दें जी। देखें जी अब ये देखें 2 और 3 जो है आपस में जुड़ गए हुए हैं, आपस में ज्वाइंट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें टाइमर चलेगा तो ये जो हीटर पे आ गया, अब देखें ये पे दोबारा से ये हो गया जी। तो इस तरह से ये आपस में काम करता है। अब यहाँ पे इसको हम 2 तरीकों से टेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका है जी मल्टीमीटर का और एक तरीका है जी जो हमने जो टेस्टर बनाया है और ऑलरेडी उसकी वीडियो हमने अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें और बनाना सीख लें, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें उससे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलें आज इसको भी उसी के साथ टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद मल्टीमीटर से भी आपको सिखा देते हैं कि मल्टीमीटर से नॉर्मली आप कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि आपको बार बार जो है चेक करना पड़ता है, लेकिन टेस्टर से आसान हो जाएगा देखने में। अब यहाँ पे नॉर्मली जो है आप मल्टीमीटर के ज़रिए से इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो देखें मल्टीमीटर से जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसके जो 1 और 3 नंबर पिन है तो वो मोटर होती है, तो नॉर्मली हम उन्हें उसी को टेस्ट करना होता है। तो देखें जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है जी, यहाँ पे हमें ये कुछ वैल्यू शो करेगा। देखें ये यहाँ पे रुक गया 7.36 किलो ओम्स शो कर रहा है, जो कि इसकी मोटर की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि ये मोटर सही है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं जी इसके जो मैकेनिज्म है वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका तो वैसे जो मैं मीटर से आपको जो आगे मैंने बनाया हुआ है टेस्टिंग बोर्ड उसके ज़रिए करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि हाथ से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं
तो हाथ से क्या पता चलेगा कि मोटर के साथ मैकेनिज्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हाथ से तो हम इसको घुमा सकते हैं, देखें। और हमेशा जब भी इसको घुमाएं तो क्लॉकवाइज घुमाएं, और इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज आपने नहीं घुमाना। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। देखें जब हम इसको घुमाते हैं, देखें घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो देखें एक जगह पे पॉइंट पे आके तो ये टिक की आवाज़ करता है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो 4 से 2 के साथ जाके जुड़ गया है। देखें अब यहाँ पे थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब मैं जो इसको घुमा रहा हूँ, देखें यहाँ पे भी 2 दफ़ा इसने कर लिया, तो दोबारा से ये 4 पे जाके जो है वो बैठ गया है। अब इसका काम क्या होता है कि ये 8 घंटे चलता है। 8 घंटे के बाद ये डिफ्रॉस्ट मोड पे चला जाता है। उसमें भी ये आधा घंटा डिफ्रॉस्ट करता है, उसके बाद 15 मिनट इसका डिले टाइम होता है, और उसके बाद जाके ये दोबारा से सिस्टम को ऑन करता है। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि आपने जो आसान तरीका है वो क्या है जी, टेस्टर, उसके ज़रिए टेस्ट करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब अगर हमने प्रॉपरली जो है वो टेस्ट करना है इस टाइमर को, तो हमें क्या करना होगा, इसको लगाना होगा बिजली के साथ लगा के, और इसको बारी बारी फिर चेक करना होगा कि भाई कौन सा पॉइंट किसके साथ जुड़ गया है और यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपको टाइमर को पूरा घुमाना पड़ेगा, घुमा के क्या कहते हैं 8 घंटे चला के यहाँ उसको बिल्कुल नज़दीक लेके जाके, तो बार बार उसको फिर आपको पॉइंट्स को मल्टीमीटर के साथ टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन से के साथ कंटिन्यूटी आ रही है, कौन से के साथ नहीं आ रही। लेकिन यही काम जो है वो आसान कर देता है ये टेस्टर। लेकिन इस टेस्टर में भी हमने कुछ मॉडिफिकेशन की है, और ज़्यादा इसमें एक लाइट का इजाफा किया है, जिससे कि इसको टेस्ट करना भी आसान हो जाएगा। और जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने जो डोर स्विच था, डोर लॉक था, उसको हमने टेस्ट करना सीखा था और इसको बनाना भी सीखा था। तो उसको भी आप कर सकते हैं, दोनों को आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो देखें इसमें ऐसा है कि हमने एक लाइट का इजाफा कर दिया है, और लाइट को क्या है कि हमने कैसे इंस्टॉल करना है जी। तो देखें यहाँ पे एक लाइट का भी इजाफा किया और एक इसमें वायर का भी इजाफा किया। देखें हमने इसमें ग्रीन कलर की जो वायर है, देखें मेरे हाथ में है, तो इसको हमने इंस्टॉल किया है इसके अंदर। और इसके अलावा देखें ये जो एक वायर होगी, तो एक वायर को आपने क्या करना है, इसके साथ जो है इंस्टॉल कर देना है। देखें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो ये इसकी एक लाइट जो हमने रेड इंस्टॉल की है। तो यहाँ पे जो जितनी भी वायर्स हैं, जो ब्राउन वायर थी, जो कॉमन है, जो लाइन है, इसके साथ आप एक इंस्टॉल कर देंगे, और दूसरी जो वायर होगी जो लाइट की, उसको आप इंस्टॉल कर देंगे इस ग्रीन जो वायर है उसके साथ। तो यूं हम यहाँ पे एक और टेस्टिंग पॉइंट बना लेंगे, जिससे कि आसानी हो जाएगी कि हम 1 से 2 पॉइंट को, 3 पॉइंट को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने एक जो है वो वायर जो है लाइट की, तो आप नज़दीक से अगर देख सकते हैं, तो मैंने इसको देखें ज्वाइन कर दिया जी ग्रीन के साथ, और दूसरी को मैंने ज्वाइन कर दिया जी यहाँ पे कॉमन पॉइंट जो था, तो सबको एक ही जगह, तीनों ये जो लाइट्स हैं इनकी एक एक पॉइंट को यहाँ पे कॉमन कर दिया है। तो यूँ ये बोर्ड जो है वो टेस्टिंग के लिए तैयार है। अब यहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त मेरे साथ ये एग्री करेंगे कि इस डिफ्रॉस्ट टाइमर को चेक करने के लिए कोई भी प्रॉपर ऐसी डिवाइस मौजूद नहीं है। तो आज हमने ये टेस्टर जो है वो बना लिया है इसको, और आप इसके साथ बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा बचत है। तो वो कैसे, नॉर्मली क्या होता है कि हम इस टेस्टर को इलेक्ट्रिक दे देते हैं और इसको दूर रख देते हैं, और रखने के बाद इसके पॉइंट्स को हम चेक करते रहते हैं बार बार हमें जो है वो मीटर के साथ चेक करना पड़ता है कि अभी ये कॉन्टैक्ट यहाँ से इधर गया या इधर से इधर गया, तो हमें पता नहीं चलता, फिर उसके लिए टाइम ज़ाया होता है। अब यहाँ पे ये डिवाइस जो है आप दूर रख के, तो सिर्फ दूर से देख के चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मोटर अगर काम कर रही है और मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैकेनिज्म को टेस्ट करने के लिए ये एक प्रॉपर डिवाइस है। अब क्या करेंगे कि अगर आपने मेरी पुरानी पहली वाली वीडियो देखी हुई है, तो उसमें हमने क्या किया था कि जो हमारे पास ब्राउन और ब्लू वायर थी, इसको हमने जो है वो मेन लाइन यानी कि लाइन और न्यूट्रल रखा था। तो हम इसको इसी तरह से इंस्टॉल कर देंगे इसके ऊपर। तो क्या करेंगे कि जो ब्लू है इसको हम 3 नंबर पे लगा देंगे, और जो ब्राउन वायर थी इसको हम इंस्टॉल कर देंगे 1 नंबर पे। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कनेक्शन। अब यहाँ पे जो वाइट और ग्रीन वायर है इसका हमें पता याद रहना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी लाइट के साथ अटैच है। यानी कि हमारी वाइट जो है वो ऑरेंज लाइट है और जो ग्रीन वायर है वो रेड लाइट है। अब अपनी मर्जी है कि जहाँ मर्जी लगा दें, लेकिन हम क्या करेंगे, ऑरेंज को कंप्रेसर कर लेंगे और रेड को हीटर कर लेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखें वाइट जो है वो हमारा कंप्रेसर हो जाएगी,
तो 4 नंबर के साथ अटैच कर देंगे इसको, और जो ग्रीन वायर है इसको हम 2 नंबर के साथ अटैच कर देंगे, ये हीटर पर चली जाएगी। अब क्या होगा कि इसको हम स्विच दे देंगे। तो देखें, जब हम इसको स्विच लगाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक आ जाएगी। अब देखें, हमने इसको स्विच लगा दिया और स्विच लगाने के बाद इसको ऑन कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारे जो पहली लाइट यानी कि मेन इस बोर्ड की सप्लाई है वो ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे जब हम ये लाइट ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर भी साथ ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, और साथ ही जो है वो इसकी मेन सप्लाई भी ऑन हो जानी चाहिए, और साथ में कंप्रेसर भी ऑन हो जाना चाहिए। तो देखें, जब हम इसको ऑन करते हैं तो देखें, थोड़ा टाइमर को घुमा लेंगे। तो देखें, इसको घुमा लिया, अब यहाँ पे इसको ऑन किया तो ये दोनों लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, मतलब ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हीटर जो है वो ऑफ है। अब ये क्या करेंगे, या तो इसको चलते रहने देंगे, मर्जी आपकी, और या फिर हाथ से थोड़ा इसको घुमा के ताकि हमें चेक हो जाए और जल्दी हो जाए, और बिल्कुल इसको नज़दीक ले आएंगे, नज़दीक ला के, और इसको थोड़ा जहाँ पे सख्त हो जाता है वहाँ पे इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आपकी मर्ज़ी है, इसको आधा घंटा छोड़ दें। तो 1 घंटे के बाद ये क्या करेगा, कंप्रेसर बंद करेगा और हीटर को ऑन कर देगा, फिर हीटर को बंद करेगा और दोबारा कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तो इस तरह से इसका जो मैकेनिज्म है वो भी चेक हो जाएगा कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जल्दी के लिए मैं इसको इसमें क्या करूंगा कि इसकी स्पीड तेज़ कर दूंगा और इसको हाथ से घुमा के आपको दिखा देता हूं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। अब देखें, यहाँ पे इसको स्लोली मैंने पोजीशन चेंज की। अब यहाँ पे 2 दफ़ा टिक आएगी। तो देखें, स्लोली करना होगा क्योंकि अगर फास्ट किया तो ये फिर दोबारा से कंप्रेसर पे चला जाएगा। और ये देखें जी, यहाँ पे अब इसने टिक की आवाज़ की, और ये साथ ही जो है वो रेड लाइट जो है वो इसकी ऑन हो गई है। अब यूं ये कंप्रेसर बंद हो चुका है और हमारा हीटर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको छोड़ दें, क्योंकि जब यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आपका चेकिंग जो मुकम्मल हो सकती है, क्योंकि हीटर ऑन है। अब अगर इसका मैकेनिज्म चल रहा होगा अंदर तो फिर क्या करेगा, हीटर बंद हो जाएगा और दोबारा कंप्रेसर पे आ जाएगा, और यूं हमें दूर खड़े रह के भी हम सिर्फ इसको लगा के और दूसरे काम कर लेंगे, और इसके साथ हम टेस्ट कर लेंगे कि ये अपनी पोजीशन को प्रॉपरली चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये इसका जो मैकेनिज्म है वो ख़राब है, और अगर ये कर रहा है तो मतलब ये कि मोटर भी ठीक है और मैकेनिज्म भी ठीक है।